हे फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से हम इन वीडियोस के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। और मुझे आपको ये बताने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने इन वीडियोस को एंड टू एंड देखा और जो चीज़ें अच्छी लगी उनको पिक करके आपने अपनी ज़िंदगी में इन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्टेप लिया, एक कदम आप आगे बढ़े। और जहां आप रुक गए तो आपने मुझे 1 to 1 कनेक्ट किया, आपने मुझसे फ़ोन पर बात करी, सामने बैठकर डिस्कशन किया और मुझे उम्मीद है कि उन डिस्कशन से आपको और फ़ायदा हुआ होगा। सो दोस्तों, आप में से जितने भी लोग अपनी आज की इस ज़िंदगी में इस जगह से उठकर इस जगह पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, वो इन वीडियोस को ध्यान से देखें। देखकर बहुत सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ें अच्छी लगे उन्हें पिक करिए, सिलेक्टिवली पिक करिए, उन्हें अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके देखिए। कुछ के रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलना चालू हो जाएंगे, उन्हें अपने पास रख लीजिए। कुछ के रिजल्ट थोड़े समय बाद मिलेंगे, उन्हें भी अपने पास रख लीजिए। और जो चीज़ें आपके बिल्कुल ही काम की नहीं आ रही हो, आपको कोई भी रिजल्ट नहीं दे रही हो, उन्हें आप छोड़ दीजिए। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगी कि आप जिस भी उम्र के हैं, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 50 साल, आपको कम से कम अपने ऊपर उतने महीने तो देना पड़ेंगे। तो आप 20 साल के हैं तो आपको 2 महीने तो देना पड़ेंगे, आप 30 साल के हैं तो आपको 3 महीने तो देना पड़ेंगे। मैं ईमानदारी से आपसे बताऊं तो आपको 30 साल के हैं तो 30 महीने देना पड़ेंगे, 40 के हैं तो 40 महीने देना पड़ेंगे। लेकिन शुरुआती दौर पे 2, 3, 4 महीने तो आपको देकर देना ही पड़ेंगे, तो ही आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ आपके काम की है और कौन सी चीज़ आपके काम की नहीं है। दोस्तों, यहां पे मैं आपसे बात कर रहा हूं आपके ब्लूप्रिंट की, यानी कि आपके दिमाग के खांचे की, उसमें कैसे बदलाव लेकर आ सकते हैं उसकी। मैं डॉक्टर पवन गुप्ता आपकी ब्लूप्रिंटिंग करने में मदद करने के लिए तैयार हूं। पर क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं तो आइए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके ब्लूप्रिंटिंग को, आपके उस खांचे को बदलने में आपकी पूरी मदद करूंगा, ताकि आप भी एक रिच और सक्सेसफुल बन सकें। इस ब्लूप्रिंट के बेसिस पे, इस खांचे के बेसिस पे तो आपका एक बहुत बड़ा, एक खूबसूरत सा घर बनेगा। और उसके लिए आपको ही तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग आपका है। मैं तो सिर्फ आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन करना आपको पड़ेगा, एक्शन आपको लेना पड़ेगा। और जब आप ये एक्शन लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके डिजायर और आपके अचीवमेंट, यानी आपकी इच्छा और आपकी उपलब्धियों के बीच का अंतर खत्म हो जाएगा और आप अपनी हर इच्छा को एक अचीवमेंट, एक उपलब्धि बना लेंगे। आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाएंगे। दोस्तों, जब मैं आपसे सक्सेसफुल बनने की बात कर रहा हूं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सक्सेसफुल होने का अपना नजरिया बताइए, अपनी एक डेफिनेशन बनाइए कि आपकी निगाह में सक्सेसफुल होने का मतलब क्या है। क्या सक्सेसफुल का मतलब आपके लिए बहुत सारा पैसा है, या सक्सेसफुल के लिए आप चाहते हैं कि आपका जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ अचीवमेंट हो, या आप किसी एक रिश्ते को खूबसूरत सा रूप देना चाहते हैं, या आप किसी रिश्ते के अंदर जान डालना चाहते हैं। आप चाहते क्या है? आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा और इस डिसीजन के लिए आपको अपने ऊपर समय देना पड़ेगा, तो ही आप अवेयर हो पाएंगे कि आप एक्चुअली क्या चाहते हैं।
याद रखिए दोस्तों, ये रिच और सक्सेसफुल माइंडसेट की पहली पहचान है कि उनके दिमाग में विचारों की क्लियरता होती है, स्पष्टता होती है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होती है। और याद रखिए, जब हम क्लैरिटी ऑफ थॉट्स की बात करते हैं तो ऐसा ही होता है, और ये सबके साथ होता है कि जब कोई थॉट आता है तो उसके साथ उसको काउंटर करने के लिए 10 थॉट्स और आ जाते हैं उसके ऊपर। और वो क्या करते हैं, आप अमीर बनना चाहते हैं, यदि आपके लिए सक्सेस का पैमाना बहुत सारा पैसा है और आप पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं, तो आपको 10 थॉट्स आ जाएंगे जो आपसे बोलेंगे कि तू अमीर बन गया तो तेरे दोस्त तुझे छोड़ देंगे, तू अमीर तो बन गया पर कभी तू फेल हो गया तो तू तो वापस गरीब बन जाएगा, अमीर बनकर तुझे क्या मिलेगा। इस तरीके से आपको बहुत सारे थॉट्स आएंगे। याद रखिए, जो रिच और सक्सेसफुल माइंडसेट के लोग रहते हैं वो अमीर बनने के थॉट को पकड़कर बैठे रहते हैं, वो एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बनने के थॉट को पकड़कर बैठे रहते हैं, वो जो भी काम करने में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं वो उसी थॉट को पकड़कर बैठे रहते हैं, और बाकी जितने जो काउंटर थॉट्स आते हैं जो उसको नीचे खींचने के लिए लगातार लगे रहते हैं, ये उन सब थॉट्स को नीचे रख देते हैं, उनको एक जगह पार्क कर देते हैं, और वो सारी ताकत, सारी एनर्जी, सारा फोकस इसी थॉट पर लगाते हैं जो वो एक्चुअली करना चाहते हैं। तो आपको भी यही डिसाइड करना है कि अब आप क्या चाहते हैं, रिच और सक्सेसफुल से आपका मतलब क्या है, क्या आपका कोई बड़ा गोल है, ये आपको अब डिफाइन करना है। एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं दोस्तों, बचपन में चले जाइए और हम में से अधिकांश लोग पूरा ध्यान खेलने में लगाते थे, पढ़ना जरा मुश्किल काम होता था हमारे लिए, राइट। और फिर क्या होता था, साल निकल जाता था, परीक्षा के दिन आ जाते थे, एग्जाम आ गई सिर पे, और फिर जिस दिन एग्जाम होने के 2 दिन पहले हमको बुखार आ जाता था, या पेट दर्द रहता था, या सर दुखता था, और न जाने कौन कौन सी अजीबोगरीब बीमारियां हो जाती थी जो होती ही नहीं थी। और फिर क्या होता था, पापा मम्मी आते थे, वो पूछते थे बेटा क्या हो गया, तो पता चला बेटे को बुखार है, पेट दर्द हो रहा है, न जाने क्या 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 हो रहा है। फिर हमें मोटिवेट करते थे कि अरे भाई उठो, पढ़ो, कल एग्जाम है, परीक्षा देने जाना है। फिर हम ऐसे लटकते मटकते टाइम पास करते थे। फिर जब वो ज़्यादा पुश करते थे तो फिर हम धीरे से धीरे आवाज़ में बोलते थे नहीं मैं फेल हो जाऊंगा, और पापा और मम्मी, दादा दादी समझ जाते थे कि इसका बुखार जो है वो परीक्षा के कारण आया हुआ है, एग्जाम के कारण आया हुआ है, इसका पेट तो एग्जाम के चक्कर में दर्द दे रहा है। और फिर वो हमें मोटिवेट करते थे कि नहीं बेटा, बड़ी आसान सी चीज़ है, हम याद करवा देते हैं, चलो दादाजी याद करवा देंगे, दादी याद करवा देगी, मम्मी करवा देगी, पापा करवा देंगे। इस तरीके से हम आपको तैयार करेंगे, हम सब आपके साथ हैं, हम एग्जाम हॉल में भी आपके साथ चलेंगे, टीचर पास करेगी। जब हमको बहुत मोटिवेट करते थे तो हम उठ के थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे, और थोड़ा बहुत पढ़ के फिर क्या करते थे, जाके एग्जाम दे आते थे। अब थोड़ा बहुत पढ़ के थोड़ी बहुत एग्जाम दे के आ गए तो रिजल्ट भी वैसे ही थोड़े बहुत मिल जाते थे, 50, 60, 70% कुछ मिल जाते थे, राइट। पर ये नंबर रहते थे हमारे डर के प्रपोर्शन में, कि हमारा डर 50% कम हो गया तो हमको 50 नंबर मिल गए, हमारा डर 60% कम हो गया तो हमें 60 नंबर मिल गए। और हम में से कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे जो कि सोच के जाते थे कि मैं फर्स्ट आऊंगा, और वो लोग फर्स्ट आते थे। हम में से सबके साथ यही हुआ है, और हम उन्हीं बच्चों को बोलते थे कि अरे ये तो पढ़ाकू है, यही फर्स्ट आएगा, और होता भी वही था, क्योंकि उसका दिमाग एक रिच और सक्सेसफुल दिमाग था, उसके दिमाग में एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स थी, विचारों की एक स्पष्टता थी कि मुझे फर्स्ट आना है, और वो स्पष्ट था तो हम भी उसको जाने अनजाने में सहयोग करते थे कि तू ही फर्स्ट आएगा। और होता क्या था, जो हम सब चाहते थे वो तो फर्स्ट आना चाह ही रहा था, हमने भी बोला तू ही आएगा, और क्या हुआ, वही फर्स्ट आ गया। दोस्तों बचपन में तो हमें सहारा मिल गया, पर जब हम बड़े हुए
तो क्या हुआ? आज हमें कौन सहारा देने के लिए तैयार है? नतीजन हम में से अधिकतर लोग वो नौकरी कर रहे हैं जो नहीं करना चाहते हैं, वो काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाह रहे हैं, जितना पैसा कमाना चाह रहे हैं उतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है ना? तो इससे आगे निकलने का रास्ता क्या है? आप मेरा सहयोग लीजिए, आप मेरी हेल्प लीजिए, आप मेरा सपोर्ट लीजिए, और जो मैं आपको बता रहा हूं उनमें से कुछ चीजों को इंप्लीमेंट करके आगे बढ़ जाइए। याद रखिए, यदि आज आपको आपकी जिंदगी में आपका मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है? कि आपको कहीं ना कहीं कोई चीज नहीं आती है और वो आपको सीखना पड़ेगी। जी हां दोस्तों, यह है रिच और सक्सेसफुल माइंडसेट की दूसरी विशेषता या दूसरी पहचान, कि वो लोग हमेशा एक लर्निंग एटीट्यूड में रहते हैं, वो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। उनको जो भी नई चीज देखने को मिलती है उसको लर्न करते हैं, उसको सीखते हैं और उसमें धीरे धीरे एक्सेल करते हैं। हो सकता है वो चीज उनके काम में ना आए तो उसको वो ड्रॉप भी कर देते हैं, लेकिन सीखते जरूर हैं। तो हम में से जो भी रिच और सक्सेसफुल बनना चाहता है तो उसके पास में एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, एक सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए। हो सकता है आप डांस करना चाहते हो, आपके लिए सक्सेस मतलब बेस्ट डांसर बनना है, आप डांस स्कूल में जाइए, आप वहां पे एक डांस सीखिए। हो सकता है आपके लिए एक शेफ बनना सक्सेसफुल का पैमाना है, आप कुकिंग क्लास जाइए, सीखिए और एक बहुत बेहतरीन शेफ बन जाइए, क्योंकि यही आपके लिए सक्सेसफुल का पैमाना है, यही तो आपके लिए इंपॉर्टेंस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो आपकी खुशी है, जो आप करना चाहते हैं तो करिए, सीखिए। और जब हम सीखने जाते हैं तो पता चलता है वहां पे हमारे ही जैसे 10 लोग और मिलते हैं, डांस क्लास में हमारे जैसे 10 लोग और मिलते हैं, कुकिंग क्लास में हमारे जैसे 10 लोग और मिलते हैं, खेल के मैदान में हमारे जैसे 10 लोग और प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। तो फिर क्या हुआ? इनसे हमारी दोस्ती बन जाती है, एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है, और फिर एक दिन मजाक मस्ती करते करते हम बोलते हैं तुझसे अच्छा मैं करके दिखाऊंगा, और सामने वाला बोलता है कि मैं तुझसे बेहतर करके दिखाऊंगा। अब क्या हुआ? दोनों ने एक दूसरे को चैलेंज दे दिया कि भाई तुझसे अच्छा मैं, तुझसे अच्छा मैं, और इसमें से एक जना जीत जाता है। कौन सा इंसान जीतता है? वो इंसान दोस्तों जिसने अपने आप को कमिटमेंट दिया है। चैलेंज तो दोनों ने दिया, पर एक ने अपने आप को कमिटमेंट दिया। तो दोस्तों ये है रिच माइंडसेट की तीसरी विशेषता, तीसरी पहचान, कि रिच और सक्सेसफुल माइंडसेट के लोग अपने आप को एक कमिटमेंट देते हैं और उस कमिटमेंट को पूरा करते हैं। उस कमिटमेंट के लिए वो जो चाहे, जो करना पड़ता है सब कर देते हैं, लेकिन वो उस कमिटमेंट को पूरा करते हैं। तो दोस्तों रिच और सक्सेसफुल लोगों की मैंने आज आपको 3 पहचान बताई। पहली चीज क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, दूसरी चीज लर्निंग एटीट्यूड, तीसरी चीज कमिटमेंट। और मैं आज आपसे एक कमिटमेंट चाहता हूं कि आप अपने आप को, अपने खुद को एक सेल्फ कमिटमेंट दें कि इन तीनों चीजों को, यानी कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, लर्निंग एटीट्यूड और कमिटमेंट दें, कि आप जिंदगी में अपने माइंड को रिच और सक्सेसफुल बना रहे हैं। डेफिनेशन आपको देनी है कि सक्सेसफुल का मतलब आपके लिए क्या है, और उस राह पे चलिए। और विश्वास मानिए दोस्तों, जब आप चलना चालू करेंगे तो आपको ये तीनों चीज रिच और सक्सेसफुल बनाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई लर्निंग के साथ। लेकिन एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि जिस दिन आपके पास में एक नई लर्निंग का वीडियो आए तो आप सबसे पहले इंसान होना चाहिए जो उस वीडियो को देखें और कुछ नया सीखकर रिच और सक्सेसफुल बने। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।